हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसको जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने इसके कर लिए हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इस बुक से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस बुक में जो ये चैप्टर दे रखा है ना, इसमें आपको बेसिक चीज़ें भी दे रखी हैं, वो भी आपकी एक बार सारी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक 35 तक कर लिए थे, तो चलिए आज क्वेश्चन 36 से जल्दी से अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। एक्स की वैल्यू निकालनी है। आप देख रहे हो ये पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है, और कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है 360। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ एक्स प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस 10 डिग्री इज इक्वल्स टू मिलके 360 हो जाएगा। कंप्लीट एंगल है क्योंकि वो, ठीक है ना। अब x प्लस एक्स तो मेरा 2x हो गया, 120 प्लस 10 मेरे पास 130 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस 130 को मैं दूसरी साइड ले गई, तो 2x इज इक्वल्स टू में कितना आ गया 0, 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 230। तो यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो कितना आ जाएगा 230 अपॉन में 2, कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 115 डिग्री आ गया। क्लियर क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन 37 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ए बी कॉमा सी डी एंड ई एफ आर 3 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट ओ, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी। 3 लाइन दे रखे हैं स्ट्रेट लाइन, आपको बी ओ सी निकालना है। मतलब कि ये वाला एंगल आपको अच्छा ये तो ज़्यादा हो गया, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ये तो बहुत आसान है। कैसे, देखो जो आपके पास यहाँ पर एंगल ए ओ एफ है 98, वो इस एंगल के बराबर होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है ये ई ओ बी, दोनों इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 98 डिग्री। रीजन में लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल निकल गया 98। अब अगर मुझे ये वाला और मिल जाए जिसको मैं शेड कर दूँ, तो दोनों को प्लस कर दूंगी तो बी ओ सी आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, तो जो आपका एंगल डी ओ एफ है वो किसके बराबर है ई ओ सी के, तो 54 आ गया। तो रीजन सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी आपका। तो मेरा एंगल बी ओ सी 2 पार्ट्स में बटा हुआ था। कौन कौन सा, एक तो आपके पास था यहाँ पर ये वाला एंगल ई ओ बी, प्लस एक था आपके पास ई ओ सी। ई ओ बी आपने 98 निकाला, ये आपने 54 निकाला, तो 8 + 4 12, 9 + 1 10, 152 डिग्री आपका बी ओ सी आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है, कहीं भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ लेना। 38 में कह रहा है एंगल x एंड एंगल y फॉर्म अ लीनियर पेयर एंड x - 2y इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो एक इक्वेशन दे दी है और एक की इन्फॉर्मेशन दे दी है। x और y जो है वो लीनियर पेयर है, इसका मतलब x + y इज इक्वल्स टू में 180 होगा जब वो लीनियर पेयर है, तो है ना। एक दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है x - 2y इज इक्वल टू 30 है, ये आपको गिवन था। गिवन तो ऊपर वाला भी था, पर वो इक्वेशन बनाई है आपने। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर साइन चेंज कर दूँ सबके नीचे वालों के। तो ये x माइनस का कर दिया, 2x माइनस का है प्लस का कर दिया, 30 प्लस का है माइनस का कर दिया। अब ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि एक x प्लस का हो गया, एक माइनस का। अब ये y प्लस का है, 2y भी प्लस का है, 3y हो गया। अब 180 प्लस का है लेकिन 30 माइनस का है, तो 150 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी 50 डिग्री, पर मुझे x की निकालनी है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो ना, और लिख दो यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन 1 है क्या, वो है हमारे पास x + y इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा x + 50 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस का 50, तो x आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 38। कहीं भी डाउट है आपको क्या करना है, कमेंट करके पूछना है। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इसमें 39 रह रहा है अभी, तो 39 देखें। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी बी। देखो आपको ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है, ये वाली साइड इसके पैरेलल दे रखी है, इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो आप देख लो जब अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं तो वो क्या होता है, हमारे पास पैरेललोग्राम होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ इसमें ना एक इसका डायगोनल बना देती हूँ,
और इन एंगल्स को सबको नाम दे देती हूँ, इसे एंगल 1 दे देती हूँ, इसे एंगल 2 दे देती हूँ, यहाँ भी एंगल बना देती हूँ, इसे 3 और 4 दे देती हूँ, यहाँ भी एंगल बना देती हूँ, इसे 5 और 6 दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं हम, सब चीज़ लिखनी पड़ेगी जो गिवन है वो भी। तो गिवन मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है, गिवन मेरे पे ये है कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है एंड जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ में मुझे क्या करना है, देखो मैंने अब एंगल का नाम दे दिया तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर खुद से क्या कंस्ट्रक्ट किया, मैंने एक डायगोनल बनाया है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ज्वाइन डी टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। चलो अब अपना सॉल्यूशन यहाँ से अगर हम शुरू करें, आप देख लो यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन गए हैं तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ। कैसे, देखो इन ट्राइंगल जो आपके पास ए डी बी है एंड ट्राइंगल जो आपके पास बी सी डी है, 3 चीज़ें चाहिए, बहुत आसानी से मिल रही हैं। जब ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल हैं ए डी और बी सी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा बी डी जो है वो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो इसका मतलब जो एंगल 3 है वो एंगल 6 के बराबर होगा और जो एंगल 4 है वो हमारे पास एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल 5 है इज इक्वल टू एंगल 4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, और एक हमारे पास बी डी दोनों में कॉमन है। 3 चीज़ें मुझे आसानी से मिल गई कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए, तो मैंने क्या किया, इन्हें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव कर दिया। तो ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल बी सी डी से, और 2 एंगल एक साइड है तो एंगल साइड एंगल से ये प्रूव हो चुका। पर मुझे तो एंगल इक्वल प्रूफ करना था ना, तो जब ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो होगा ही सीपीसीटी से। क्लियर है, ये था आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 39। इजी क्वेश्चन था पर इसमें कॉन्ग्रुएंसी लगा दी है मैंने, उससे इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, अगेन ये दोनों लाइंस मेरी पैरेलल लाइंस है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, अब एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की, तो दोनों की पहले अलग अलग निकाल लेती हूँ। तो देखो जो एक्स है वो कितना होगा यहाँ पर आपके पास, वो 40 डिग्री होगा। क्यों, ये वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। उसी तरीके से ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के ऑल्टरनेट होगा, तो y आ जाएगा 60 डिग्री, अगेन ऑल्टरनेट एंगल। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा 40 प्लस का 60, तो कितना आ जाएगा 100 डिग्री। ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्लियर, कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 36 टू 40 अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे की क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे इसके, क्योंकि अभी इसके काफ़ी क्वेश्चंस रह रहे हैं। ये चैप्टर इस बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप देखो तो आई थिंक टोटल 75 क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है ना, तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, आज हम इतने ही करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।